हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 विज्ञान भारती यूपी बोर्ड का पाठ 4। पाठ का नाम है पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन। देखिए दोस्तों, हम इस वीडियो में इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। देखिए, हमने लिख कर दिखाया है। इसमें एक प्रश्न दिया गया है और 4 विकल्प दिए गए हैं। इन्हीं चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही है, उसी को छांटकर हमें अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि भौतिक परिवर्तनों में विकल्प है पदार्थ के अणुओं में परिवर्तन होता है, पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, नया पदार्थ बन जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा पदार्थ के अणुओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है? तो विकल्प है दूध का फट जाना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना, या सब्जी का पकना। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मोम का पिघलना। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी का फूटना कौन सा परिवर्तन है? मंद परिवर्तन है, अनुकूल परिवर्तन है, प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, या अनियमित परिवर्तन है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा अनियमित परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, 2 नंबर रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। देखिए, हमने यहाँ पर नीले रंग में जहाँ जहाँ लिखा है यहाँ पर रिक्त स्थान है, जिसको हमने पूर्ति करके दिखाया है। आपको दिया है कि गिलास का टूटना परिवर्तन है, तो गिलास का टूटना तीव्र परिवर्तन है। अगला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन में वस्तु के गुण बदल जाते हैं। तो भौतिक परिवर्तन में वस्तु के भौतिक गुण बदलते हैं। अगला है, जो परिवर्तन अपनी इच्छा से करते हैं उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? अगर हम अपनी इच्छा से करते हैं यानी कि नियंत्रित परिवर्तन। अगर हम इससे इच्छा से करेंगे तो हमारे नियंत्रण में रहेगा, यानी कि नियंत्रित परिवर्तन। अगला प्रश्न है कि घड़ी के पेंडुलम का डोलन परिवर्तन है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नियमित। अगला प्रश्न है प्रश्न 3, सही विकल्प के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाए। दिया है, फल को चाकू से काटने पर चाकू तथा फल के बीच पारस्परिक क्रिया होती है। ये क्या है? सही है। आगे है, प्रत्येक परिवर्तन के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। ये भी सही है। आगे है, चावल का पकना भौतिक परिवर्तन है, तो चावल का पकना भौतिक परिवर्तन नहीं है। ये क्या है? गलत है। अगला है प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न है, परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा परिवर्तन का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है, पहला तीव्र या मंद परिवर्तन, नियमित तथा अनियमित परिवर्तन, अनुकूल तथा प्रतिकूल परिवर्तन, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन, प्राकृतिक तथा कृत्रिम परिवर्तन, अनियंत्रित तथा नियंत्रित परिवर्तन। आगे है प्रत्यावर्तित तथा अप्रत्यावर्तित परिवर्तन। अगला प्रश्न है, भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तन के अंतर को उदाहरण सहित लिखें। देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन। इन दोनों में अंतर क्या है? पहला, भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है और रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना में कोई परिवर्तन नहीं होता है और रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के अणुओं की संरचना में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में पूर्ण पदार्थों को प्राप्त किया जाता है, यानी कि भौतिक परिवर्तन में पूर्ण यानी कि पूरे पदार्थ को हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में हम पूरे पदार्थ को यानी कि पूर्ण पदार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि उदाहरण के लिए भौतिक परिवर्तन में हो जाएगा मोम का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, और रासायनिक परिवर्तन में लकड़ी का जलना,
दूध से दही बनाना। यानी कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि वो जिस अवस्था में चला जाता है फिर से उसी अवस्था में हम उसे दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, और रासायनिक परिवर्तन में हम उसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। जैसा कि दूध से दही बनना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि अगर दही बन गया तो उसे दोबारा से हम दूध नहीं बना सकते। अगला प्रश्न है, ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी में नौसादर तथा ग्लूकोज जीभ पर रखते ही ऊष्मा अवशोषित होती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।